तो दोस्तों यूपीएससी ने चेंज कर दी है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 की डेट्स। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की डेट्स जो है वो चेंज हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। क्या अभी से दोनों को साथ में प्रिपेयर किया जाए या फिर प्री के बाद में मेंस की तैयारी की जाए। गेट की तैयारी कुछ लोग साथ में करना चाह रहे हैं अगर ईएससी के, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली टू इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, बिकॉज रेलवे ऐड होने के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तैयारी शुरू करेंगे और उनके लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि एग्ज़ाम जो है वो उनको अभी लगभग 7.5 महीने से ज़्यादा का टाइम दे रहा है प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन इसमें एक ट्रिक ये भी है कि पहले जो है प्रीलिम्स के बाद में लगभग 4.5 महीने मिल रहे थे मेंस की तैयारी के लिए, इस बार वो नहीं मिलेंगे। इस बार ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम है जिसमें मेंस की तैयारी करनी है। इसका मतलब इस बार अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अभी से हम सिर्फ प्रीलिम्स फोकस्ड प्रिपरेशन को नहीं कर सकते जैसा पहले कर सकते थे, बिकॉज टाइम काफ़ी मिल रहा था प्रीलिम्स से मेंस के बीच में। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इस बार जो एग्ज़ामिनेशन है स्पेसिफिकली वो बच्चे जो रेलवे ऐड होने के बाद में अभी फिर से तैयारी करने का सोच रहे हैं, ये एडवाइस उन लोगों के लिए भी काम आएगी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और अभी अपनी तैयारी को और इंटेंसिफाई करने के लिए वो चाहते हैं। तो लेट्स डिस्कस इट नाउ। अगर हम देखें पहले जो एग्ज़ाम था 9 Feb 2025 को शेड्यूल था प्रीलिम्स का और मेंस था 22 जून को। इसका मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स मिल रहे थे मेंस की तैयारी के लिए। तो हम फेब तक अगर कोई गेट की तैयारी कर रहा है तो वो सिर्फ गेट और ईएससी प्री पे फोकस करके प्रिपरेशन कर सकता था। अभी जो चेंज हुआ है वो ये है, अपना प्रीलिम्स जो है वो 8 जून को हो गया है, मेंस जो है वो 10 अगस्त को शेड्यूल हो गया है नेक्स्ट ईयर 2025 में। इसका मतलब अभी से अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसको 7.5 महीने मिलेंगे लगभग प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। उसके बाद में 2 महीने उसके पास होंगे मेंस की तैयारी के लिए, और 2 महीने में मेंस की तैयारी लगभग इम्पॉसिबल होती है अनटिल एंड अनलेस कि आप या तो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके अंदर भी आप डेडिकेटेडली दिन का लगभग 15-16 घंटे पढ़ाई को देंगे, तभी 2 महीने में ये प्रिपरेशन हो पाएगी। तो बेहतर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसको हम लोग देखते हैं। अगर दोस्तों कोई प्री की प्रिपरेशन प्लस मेंस की प्रिपरेशन ईएससी स्पेसिफिक अभी स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके पास में प्रीलिम्स के लिए है 7.5 मंथ्स, मेंस के लिए है 2 मंथ्स। तो इसमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि हम लोग जो है प्री प्लस मेंस की जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दें। दोनों की तैयारी अभी से शुरू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो है अपने फंडामेंटल्स नहीं भूलने हैं। फंडामेंटल्स का मतलब क्या है, बच्चे जो हैं वो तैयारी करते टाइम पे मुझे पूछते हैं सर कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करनी चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक को सॉल्व करना चाहिए। सर मैंने मेडीजी की या जो भी कोचिंग है उसका प्रीवियस ईयर जो है प्लस उसका जो वर्कबुक है वो हमने लगा लिया है, इसके बाद में क्या हमें रेफरेंस बुक को सॉल्व करने के लिए जाना चाहिए, क्या हमें स्टैंडर्ड बुक्स जो है उनके पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन बेसिक्स जो है वो ये कहता है जिसके बेसिस पे लोगों का सिलेक्शन होता है वो ये है, आपको बहुत सारी बुक्स के पीछे नहीं भागना है। अपने नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज़ आप दूसरों के नोट्स पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप नोट्स कहीं से परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नोट्स को पढ़ना है। अगर आप किसी टॉपिक पे, जैसे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक कोई एक सब्जेक्ट का है जिसको आप नोट्स से समझ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप कोई भी एक रेफरेंस बुक को उठाइए, वहाँ से उसको समझिए, बट फिर उसका भी नोट्स बना लीजिए। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई थी, जो अभी आपको समझ में आई है, उसको नोट्स में ऐड कर लीजिए। प्लस नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें सिर्फ इसी को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद में हमें लगाने हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जो है अभी बच्चे पूछेंगे कि सर प्रीवियस ईयर जो है वो किस किस सब्जेक्ट के किस किस स्ट्रीम के लगाएं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के भी साथ में लगाएं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये फिजिबल है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉमन है। बट यहाँ पे अगर आप प्री और मेंस की तैयारी दोनों साथ में कर रहे हैं अभी से, जो कि इस बार करनी पड़ेगी बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा प्रीलिम्स के बाद में, तो अगर आप दोनों की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर है
वो लगाने रहेंगे। सिर्फ ईएससी स्पेसिफिक जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको ईएससी प्री के प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे, आपको गेट के प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे, और अगर आप मेंस की तैयारी अभी से कर ही रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है ईएससी मेंस के लिए जो प्रीवियस ईयर है वो भी आपको लगाने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा लगाने का टाइम आपके पास नहीं होगा। अगर शुरू में आपको लगता है, जैसे मैं जब तैयारी करने गया था तो शुरू में काफ़ी टाइम रहता था और क्लासेस जो हैं वो भी काफ़ी कम टाइम लगती थी, तो लगता था कि बहुत टाइम है, हम लोग प्रीवियस ईयर की वर्कबुक लगाएंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, उसके बाद में रेफरेंस बुक जो है उनके भी क्वेश्चंस लगाएंगे। और शुरू में ये पॉसिबल था भी, बट एंड तक आते आते जो सब्जेक्ट शुरू में पढ़े थे वो भूल चुके थे। चाहे उसके कितने भी क्वेश्चन लगाए हों, चाहे उसकी 4 रेफरेंस बुक भी सॉल्व कर दी हो, तब भी उसको भूल जाएंगे, क्योंकि हमें जो इम्पोर्टेंस है वो रिवीजन को ना देके एक सब्जेक्ट को ज़्यादा दी है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस उस चीज़ को नहीं देनी है। एक बार हमने सब्जेक्ट को कवर कर लिया तो उसके बाद उस सब्जेक्ट को सिर्फ रिवाइज करना है और बार बार रिवाइज करना है। उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे रेफरेंस बुक को सॉल्व करने का पॉइंट नहीं है। हमें ईएससी प्री, गेट और ईएससी मेंस के जो प्रीवियस ईयर है इतने अभी के लिए लगाने हैं। कोई पूछेगा सर सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन भी लगाएं क्या प्रीवियस ईयर? ये आप अभी मत लगाइए। जब आपको मेंस स्पेसिफिक तैयारी शुरू करेंगे, 2 महीने आपके पास जब होंगे, तब आप ईएससी प्री लगा चुके होंगे, उनको लगाने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेट के क्वेश्चन आपको उस वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वक्त आप ईएससी मेंस को एक बार फिर से लगाएंगे और उस वक्त साथ में सीएससी को भी आप लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सीएससी को ना सॉल्व करके सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने पे टाइम दें। बिकॉज आपको लग रहा होगा कि 7.5 महीने हैं तो बहुत है, ये बहुत नहीं है। 7.5 महीने बहुत कम टाइम रहता है इस प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ईएससी में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ में जीएस सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी के लिए प्रीवियस ईयर लगाइए। प्रीवियस ईयर लगाने के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप उठाइए, उस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कीजिए। उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आप जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, और शुरू में बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए स्ट्रेस में आ जाते हैं कि सर हमारे टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आ रहे। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या पहली बार ना भी कर रहे हैं, जब आप पहली बार टेस्ट देंगे, टेस्ट सीरीज जब पहली बार अटैम्प्ट करेंगे, आपके नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि आने भी नहीं चाहिए। अगर आपके नंबर शुरू से ही बहुत सारे आ रहे हैं, उसका मतलब तो फिर आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप प्रिपरेशन कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपकी जो मिस्टेक्स है उस पर आप लोग इम्प्रूव कर पाएँ। अगर आप टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे देने जाएं तो टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको एक चीज़ ये करनी है कि उसको एनालाइज करना है हर एक टेस्ट देने के बाद में कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई है। प्लस कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने नोट्स में नहीं पढ़े हैं, बट उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो कॉन्सेप्ट आपको नोट्स में ऐड कर देना है। अगर आपको वो नोट्स के अंदर ऐड करने या फिर उस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई परेशानी आ रही है, तब आप उसका रेफरेंस बुक उठाइए। आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं तो फैकल्टीज से गाइडेंस लीजिए, बट उसको आप नोट्स में ऐड ज़रूर कीजिए, और ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। इसके साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये भी है, आपने अपने नोट्स में से अब बार बार आप अपने पूरे नोट्स रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंड स्टेज में जाके आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके उसके नोट्स बार बार रिवाइज़ करेंगे, अभी पॉसिबल है, एंड में जाके वो पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। और जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो शॉर्ट नोट्स जो है वो ये नोट्स से भी बनेंगे। इसके बाद में जब आप टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करेंगे और उसके अंदर में आपको कुछ नए फार्मूलाज मिलेंगे, कुछ फार्मूला मिलेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, उसको आपको ये शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाना है। और लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज़ करने हैं। आपको बार बार नोट्स रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा। एक सब्जेक्ट है जिसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, कोई भी एग्जाम्पल सर्किट एनालिसिस है, उसके नोट्स बहुत लंबे होंगे, 250, 300, 400 पेज के नोट्स होंगे। उसके जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं वो लगभग 20 पेज के मुश्किल से होंगे। उनको आपको बार बार रिवाइज़ करना है। वो आप बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। वो आपको इतनी बार रिवाइज़ करना है कि आपके माइंड में प्रिंट हो जाए कि इस पेज पे मैंने ये लिख रखा है, ये फॉर्मूला, ये चीज़ जो है, ये कॉन्सेप्ट मैंने लिख रखा है। जब आप उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे शॉर्ट नोट्स को, तो आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं वो अच्छे से याद भी हो जाएंगे। उसके फंडामेंटल्स कभी कभी आपको रेफ़र करने हो तो अपने नोट्स, मेन नोट्स जो आपने बनाए उसमें रेफ़र कीजिए। मेन नोट्स बनाने का पर्पज़ बस यही है कि शुरू में जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके माइंड में चीज़ें छप जाएगी, और कभी कभार उन नोट्स को आप रिवाइज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली उन चीज़ों को जिन चीज़ों में आपको बार बार टेस्ट सीरीज़ के अंदर डिफ़िकल्टी आ रही है।
कोई भी एक टॉपिक होगा जो टेस्ट सीरीज़ में आपसे 2-3 बार मिस्टेक होगी, उसको आप मेन नोट्स में रेफ़र कीजिए, मेन नोट्स में कुछ चीज़ें ऐड करनी है ऐड करिए, और उसके बाद में उसके फॉर्मूलाज को शॉर्ट नोट्स में लिख के सिर्फ उसी को रिवाइज़ करिए। एंड स्टेज में जाके जब एग्ज़ाम आ रहा होगा, आपके पास लास्ट में 1 महीना बचा होगा, आप फुल लेंथ टेस्ट जब देना शुरू करेंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप मेन नोट्स को सब सब्जेक्ट्स के रिवाइज़ कर पाएँ। आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स उस वक्त रिवाइज़ कर पाएंगे। तो अभी के लिए हमें बस इतना करना है। जो लोग अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये एडवाइस रहेगी कि सबसे पहले वो जो है नोट्स बनाने पे फोकस करें। अभी वक्त है, वो नोट्स बना सकते हैं। अगर उनके नोट्स बन चुके हैं तो नोट्स में से शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हैं, जो आपको लगता है कि आप बार बार भूल सकते हैं, बहुत ही बेसिक फार्मूले जैसे V=IR, उन सबको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। लोग सुंदर सुंदर नोट्स बनाने के लिए, सुंदर सुंदर शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए एकदम बेसिक फार्मूला भी लिख देते हैं, जिनको हमें लिखने की शॉर्ट नोट्स में ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो बचपन से पढ़ रहे हैं, वो हमें याद है। तो हमें शॉर्ट नोट्स के अंदर सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है जो हमें पता है कि हम भूल जाएंगे, जिनको बार बार याद करने की ज़रूरत है। इतना जब हम काम कर लिए, अपना शॉर्ट नोट्स बना लिए, इसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट जो हमारा कंप्लीट होता है, उस सब्जेक्ट की हमें देनी है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ देने से पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर हमने सिर्फ लगाने हैं ESE प्री के, गेट एग्ज़ाम के। जो लोग ESE स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं, गेट एग्ज़ाम वालों को भी ESE प्री के क्वेश्चन लगाने चाहिए, और जो ESE की तैयारी कर रहे हैं उनको भी गेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगाने चाहिए, और ESE मेंस के। कंसाइज वे में देखें तो हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें लगानी है नोट्स बनाने के बाद में, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में। इसके बाद में हमें सिर्फ ये 3 चीज़ों के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास वर्कबुक है तो वर्कबुक के अंदर भी मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चन उठा के रखे जाते हैं, कुछ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ इन 3 चीज़ों को फोकस कीजिए, ये 3 चीज़ें आपका सिलेक्शन करवाएगी। इन 3 चीज़ों के अलावा अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा के सॉल्व करेंगे तो एक होता है ना, परफॉर्मेंस का वो कुछ करके होता है कि हम लोग जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे, उसमें ESE प्रीवियस ईयर ऐड करेंगे, गेट के प्रीवियस ईयर ऐड करेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस बूस्ट होती जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करेंगे इनके अलावा, आप रेफरेंस बुक सॉल्व करेंगे, आप बहुत सारी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तीसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल उठा के सॉल्व करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस जो है, एंड रिजल्ट जो है वो डाउन होगा। आपको इतना सब लगाने के बाद में रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको लगेगा कि इतना कुछ किया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो ऑप्टिमम प्रिपरेशन पे होगा। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन पे भी नहीं होगा, बहुत कम प्रिपरेशन भी नहीं होगी, आपको आइडियल प्रिपरेशन करनी है, उस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके बाद में हम लोगों को टेस्ट देना है। टेस्ट में जो मिस्टेक्स होगी उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर देना है, और इन शॉर्ट नोट्स को हमें बार बार रिवाइज़ करना है। हमारा सिलेबस जो है आइडियली 1.5 मंथ्स पहले जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत बार नहीं भी हो पाता है, बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हुआ तो क्या करें। ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले भी अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, मोर देन इनफ है। बहुत बार क्लासें इतनी लंबी चलती है, सिलेबस इतना बड़ा रहता है कि आप जल्दी कंप्लीट नहीं भी कर पाते हैं। बट अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास तो सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट ये टाइम एक्सटेंशन मिला है, क्योंकि वो लोग तो प्रिपेयर ही ये सोच के कर रहे थे कि फेब में एग्ज़ाम होगा। बट जो लोग अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, बिकॉज रेलवे ऐड होने के बाद में बहुत सारे बच्चों का मन है कि हम भी प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहे हैं, तो जो लोग अभी प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहे हैं उनके पास टाइम है 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स के अंदर उनको अपने सारे के सारे नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, अगर वो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हमें दे देने हैं। उसके बाद में 6 महीने के बाद में हमारे पास बचेंगे 1.5 मंथ्स, उसमें हमें फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, प्लस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करना है, मेन नोट्स को नहीं। जो शॉर्ट नोट्स बनाए उनको हमें रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाने चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो भी मिस्टेक होगी उसको हमें शॉर्ट नोट्स में ऐड कर देना है। बस इतना काम हमें करना है। और जो 6 महीने में नोट्स कंप्लीट करने हैं वो हमें GS के भी करने हैं और टेक्निकल के भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेक्निकल पे फोकस किए। GS जो सब्जेक्ट है,
इसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इसका एक अलग से हम लोग वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए प्री क्लियर करवाने का, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आपके प्री के मार्क्स काउंट होंगे। जीएस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के 100 की जगह पे 110 120 नंबर ले आए, उससे आपके रैंक के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट टेक्निकल पे आप 50-100 नंबर तक का भी डिफरेंस ला सकते हैं, वो मैटर करेगा। जो मेरा 2022 में 8th रैंक आया था, मेरे जो प्रीलिम्स के अंदर जीएस के अंदर जो मार्क्स थे वो 74 ही थे सिर्फ, लेकिन उसके बाद भी अच्छा रैंक आया, बिकॉज टेक्निकल पे अच्छा खासा एम्फेसिस जो है आपको करना है। अगर आप टेक्निकल पे मोर इम्पोर्टेंस उसको दोगे तो आपकी जो रैंक है वो अच्छी आएगी। बट जीएस को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जीएस में इतने कम मार्क्स ले आते हैं, 50 नंबर पे भी अगर आप रह गए तो आप प्रीलिम्स फिर क्लियर ही नहीं कर पाओगे, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे भी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है जीएस की प्रिपरेशन के लिए। तो हमने जो डिस्कस किया है वो यही है कि अगर वो लोग जो जीएस की प्रिपरेशन या फिर ईएससी की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ ईएससी की प्रिपरेशन, गेट और ईएससी की प्रिपरेशन अगर कोई साथ में कर रहा है, उसको क्या अप्लाई करना चाहिए। हालांकि गेट एग्ज़ाम जो है उसकी प्रिपरेशन तो बहुत पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। अभी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको मैं एडवाइस दूंगा, आप ईएससी स्पेसिफिक तैयारी करो। अगर आप गेट एग्ज़ाम के चक्कर में उलझोगे कि हम गेट की भी तैयारी साथ में कर लें, हालांकि वो की जा सकती है अगर आपके पास थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले से की हुई है। बट मैं एडवाइस करूँगा कि जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो ईएससी स्पेसिफिक तैयारी करें। जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की है उसको फॉलो करें। हमेशा याद रखना, बेसिक्स को ही इम्पोर्टेंस देनी है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं बनना है हमें, बहुत कम भी नहीं बनना है, अच्छे से तैयारी करनी है, ऑप्टिमम लेवल पे तैयारी करनी है, सिलेक्शन हो जाएगा।